नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आते हैं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें, तंदुरुस्त रख सकें, बिना किसी उपचार के, बिना किसी अन्य दवाइयों के, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव लाकर आप अपने आप को तंदुरुस्त और सेहतमंद रख सकते हैं। यानी हम यदि अपने अंदर एक जागरूकता का एहसास करें, अपने आप को हम जगाएं कि अपने स्वास्थ्य को हमें कैसे बेहतर रखना है, 24 घंटे हमें अपनी सेहत में होने वाले परिवर्तन को बड़े ध्यान से देखना है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है अपनी सेहत को लेकर, तो यकीनन हमारा शरीर हमेशा बहुत अच्छा बना रहेगा, चुस्त दुरुस्त। और एक जो मानसिक तौर पर हमें जो एक खुशहाली चाहिए होती है, मानसिक तौर पर हमें जो एक शांति चाहिए होती है, वो तभी मिल पाती है जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि आपके लिए एक जीवनदायिनी ऐसा प्रोग्राम है, यानी कार्यक्रम है ऐसा, जिसमें आपको तमाम ऐसे जीवन के वो स्टेप्स के बारे में बताया जाता है जिनको अक्सर हम जीते तो हैं लेकिन हम उनका लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक ऐसी जागरूकता लेकर आते हैं, आपको इसलिए प्रेरित करते हैं ताकि आप अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रख सकें, और केवल अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने जनप्रिय, अपने दोस्त, समाज को भी आप इस ओर प्रेरित करें कि अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें योग भी शामिल हो सकते हैं, इसमें आपका खान पान भी शामिल हो सकता है, इसमें आपका रहन सहन भी शामिल है। तो ये सब चीज़ें जानने के लिए आपको ये कार्यक्रम देखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम आप सभी से गुजारिश भी करते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। यदि आपके साथ किसी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आंतों को लेकर। हमने भोजन किया, भोजन के बाद जो भी हमारा जो भोज्य पदार्थ है वो सभी हमारा आंतों के माध्यम से निकलता है। ऐसे में जब आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं, और ये ख़ास तौर पर ऐसी समस्या जो सबसे ज़्यादा सुनने को आती है वो बच्चों के साथ आती है कि बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जो आंतों में, और बड़ों के भी होते हैं। आखिर मैं जानना चाहूँगा कि आंतों में कीड़े होने की मुख्य वजह कौन कौन सी होती है और इससे कौन कौन सी बीमारियाँ उत्पन्न होने का खतरा होता है? देखिए, हमारे पेट में जो कीड़े हैं 3 किस्म के हैं जी। हुक वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म जी। हुक वर्म तो आपके लीवर के पास है। इसका जैसे बइये का घोंसला होता है, ऐसे एक मांस का इनका घोंसला बना होता है। जब कोई चीज़ खाते हैं तो जैसे आपने देखा होगा कि बइये के बच्चे जब बइया उनको खाने के लिए लाता है तो घोंसले के बाहर मुंह निकाल के खाते हैं जी। तो ऐसे वो जो रस बनता है उसको चूसते हैं जी। थ्रेड वर्म आंतों के अंदर बैठते हैं, राउंड वर्म गुदा के पास बैठते हैं और गुदा में बहुत बुरी तरह से काटते हैं जी। और खुराक उसमें मिलने लगती है। बिल्कुल। तो थ्रेड वर्म को और राउंड वर्म को निकालने के लिए लस्सी से बढ़ के संसार में दूसरी दवाई कोई नहीं, परंतु उसमें नमक डालना, सिंधा या काला। परंतु उसके निकालने का तरीका है कि पहले तो आप जलेबी है तो जलेबी खा लें पेट भर के, और जलेबी नहीं है तो मीठी चीज़ कोई भी खाएं आप। मीठे पे ये ज़्यादा चीज़ें पलटती हैं और एक सारी इकट्ठी हो जाती है, जैसे मरे हुए जानवर पे गिद्दें इकट्ठी होती हैं, ऐसे इकट्ठे हो जाती है एक जगह। जैसे अभी आपने जलेबी पेट भर के खा ली या मीठी चीज़ कोई भी खा ली,
तो सुबह जब सो के उठें तो ताज़ी लस्सी लें, उसमें काला नमक और काली मिर्च मिला करके और थोड़ी राई पीस कर मिला दें और उसको आस्ता आस्ता पीने में आधा घंटा लगा दें। जैसे 1 गिलास अभी पिया हमने तो 2 घंटे बाद फिर 1 गिलास पीना। ऐसे 4 घंटे के अंदर आपने 4 गिलास पी लिए तो उससे आपको दस्त लगेंगे। और दस्त के अंदर चाहे थेड बार में चाहे राउंड बार में ऐसे निकलेंगे जैसे नदी में बाढ़ आती है और उसमें कूड़ा करकट सब कुछ बाढ़ आने पे साफ़ हो जाता है। ऐसे आंतों के अंदर जहाँ भी कीड़े थे ये इकट्ठे होकर बैठे हुए सो रहे थे, जाग रहे थे, सारे के सारे गुदा के रास्ते टट्टी के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। जब आप उस पर देखें जहाँ टट्टी की है तो इसके गुच्छे के गुच्छे मिलेंगे आपको राउंड वर्म में। थेड वर्म का जोड़ा है या उन्होंने बच्चे पैदा कर रखे तो वो भी सारे इकट्ठे आ जाएंगे। परंतु ये क्रिया आपने अब 3-4 दिन लगातार करनी है, यानी कि 1 दिन कर लिया अब छोड़ दी। पहले तो रात को खूब मीठा खा के सो, सुबह उठ के लस्सी में काला नमक, काली मिर्च या सिंधा नमक और थोड़ी राई ये मिला के पीनी है। परंतु 1 गिलास पीने में आधे घंटे कम टाइम लगाना और 1-1 घंटे में 4 गिलास पीने हैं। इसके पीने के बाद ऐसे दस्त लगते हैं जैसे समझो नदी में बाढ़ आ रही है जी। और 2 या 3 दस्त आते हैं, कमजोरी भी नहीं आती, पेट भी बड़ा अच्छा साफ होता है और उसके बाद खाना भी आपका बड़े अच्छे ढंग से पचता है जी। और उसके बाद जो आपके राउंड वर्म थे, गुदा को काटते थे, वो काटेंगे नहीं, वहाँ भी शांति मिल गई। थेड वर्म जो पेट के अंदर आपका खाए पिए का जो ब्लड बनता था उसको पीते थे, अब उससे मुक्ति मिल गई। अब जिनका दुबला पतला शरीर था उसमें हरियाली आना शुरू हो गई, ऐसे जैसे मुरझाए हुए पेड़ को पानी देकर उसमें हरियाली आती है, ऐसे शरीर में हरियाली आई। मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी, खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को, तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने, बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। मेरा नाम सुवर्णा मोहन मार्कर करके है, मैं पुणे से आई हूँ। मुझे स्किन का प्रॉब्लम है सोरेसिस करके और बहुत सालों से था, मतलब 3 साल हो गए सोरेसिस था मुझे। मतलब काफ़ी इलाज किया, बॉम्बे गई, एलोपैथिक किया, होम्योपैथिक किया, आयुर्वेदिक भी किया, पंचकर्म भी किया, लेकिन किसी से आराम नहीं पड़ा। फिर मेरी बुआ रहती है नासिक में, उन्होंने मुझे बताया कि बाबा जी का प्रोग्राम आता है, तू और दिल्ली जाके आ, तुझे फ़र्क पड़ेगा। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि बाबा जी बोले, नर्स देख के बाबा जी ने बोला कि तुझे प्रॉब्लम है करके, सोरेसिस है। फिर बाबा जी ने 15 दिन की पहले दवाई दी, उसके बाद में बाबा जी ने बोला था कि बढ़ेगा, फिर बाद में बोला था कि कम हो जाएगा। फिर उन्होंने दवाई दी, अभी मुझे 2.5 महीने हो गए मैं दवाई ले रही हूँ, अभी मुझे पूरी तरह से आराम है। पहले इचिंग होती थी वो भी ख़त्म हो गई, इचिंग करना, और पूरा ऐसा लाल लाल था तो वो भी ख़त्म हो गया, नाखून वगैरह सब मतलब ख़राब हो गया था, खाना खाना भी मुझे नहीं आता था। बाबा जी ने विश्वास दिया था, उसी विश्वास के साथ हम चले और दवाई पूरी ईमानदारी से खाई और परहेज किया, तो उससे पूरी 100 तक का आराम पड़ गया। बाबा जी ने बोला है कि बाबा औषध लेने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुझे। गुरु जी, मैं एक चीज़ और यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि ये तो उपचार आपने जो बताया, ये पेट में कीड़े होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, कि पेट में कीड़े हैं या नहीं, इस बात का कैसे पता चलेगा? और जिन लोगों के पेट में कीड़े नहीं हैं वो अगर इस उपचार को करें तो कोई नुकसान या ऐसा साइड इफेक्ट जैसी चीज़ें तो नहीं होंगी? नहीं, इसका नुकसान कोई नहीं है, लाभ ही लाभ है जी।
देखिए, जब मीठा खा के रात को सो जाते हैं तो मीठा अंदर जाके, जैसे अब बरसात की ऋतु है, इसमें कोई मीठी चीज़ आप किसी बर्तन में रखते हैं तो उसमें हवा की नमी से पानी छोड़ता है। ऐसे आंतों के अंदर इसकी चिकनाहट पैदा होती है जी। और सुबह जब नमक मिला के लस्सी के अंदर काली मिर्च और राई मिलाते हैं तो जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तेली जला के समाप्त करती है, ऐसे आंतों के अंदर के सारे कचरे को बाहर निकाल देता है जी। और आंतों में किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं आता। जी जी जी। फिलहाल दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो जी, नमस्कार। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका। मोनिका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बरेली। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। क्या है आपका प्रश्न? हाँ, मैं ये पूछना चाहती थी कि 17 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है या नहीं? जी, 17 उम्र के बाद क्या हाइट बढ़ सकती है? बेटा 3 साल हाइट बढ़ाने का टाइम है, 20 साल तक हाइट बढ़ती है, परंतु इसमें बिना नाड़ी परीक्षण किए मैं दवाइयाँ नहीं देता। यदि आपने हाइट बढ़ानी है तो 3 साल में आपकी 1.5 इंच हाइट बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 12 साल की उम्र से लेकर 20 साल के अंदर बढ़ाते हैं तो उसमें 1 फुट तक बढ़ती है, और 15 से 20 के बीच में बढ़ाते हैं तो उसमें 10 इंच तक बढ़ती है, और 17 से 20 के बीच में बढ़ाते हैं तो इसमें 1.5 इंच बढ़ेगी, इसमें ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि फिर हड्डियों में जो है वो सख्तियाई आना शुरू हो जाती है। नॉर्मल जो हड्डियाँ होती हैं मुलायम होती हैं 12 से 15 साल के अंदर, इसमें लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, फिर उसके बाद जो है आस्ता आस्ता बढ़ना शुरू होती है। और इसमें जिस दिन आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं वो सब दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, जो नियम बताए जाते हैं, तो 3 इंच के बजाय आप 6 इंच भी लंबाई बढ़ा सकती है, परंतु उसमें आपको योग की तरफ ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। जी, तो बिल्कुल ये जो समस्या आपने बताई है ये बिल्कुल ठीक हो सकती है। हालांकि हाइट तो बढ़ सकती है, लेकिन और ज़्यादा सही समय पर आपको जागना चाहिए था ताकि आपकी हाइट और ज़्यादा अच्छे से बढ़ सके। लेकिन हड्डियां बहुत ज़्यादा मजबूत होने से पहले आप हाइट बढ़ा सकते हैं, और उसके लिए एक बार आप स्वस्थ विचार आश्रम आए ताकि ये बताया जा सके, आपके नाड़ी परीक्षण करके, आपको नब्ज़ को चेक करके कि आपकी हाइट कितनी और बढ़ सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी अपना भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिला शुरू करते हैं, और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं। सोराइसिस से संबंधित सवाल पूछा है, और इनका नाम है शुभम कुमार। इन्होंने उत्तर प्रदेश से अपना सवाल पूछा है कि सोराइसिस से रिलेटेड समस्या है, स्किन के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्किन डिजीज़ जिसे एलर्जी कहते हैं, और ये जानना चाह रहे हैं क्या इकट्ठा इन दोनों का उपचार होगा या अलग अलग कोर्स होगा, और क्या वास्तव में ये जो शरीर की प्रॉब्लम है ये दूर हो भी पाएगी या कितना समय लग सकता है? देखो, सोराइसिस मेरे लिए ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। परहेज नियम से रोगी करे और दवाई नियम से ले तो 3 महीने का उपचार होता है। ये सोराइसिस चाहे कितना पुराने से पुराना हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, परंतु दवाइयाँ तभी दी जाती हैं जब नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण दवाई नहीं दी जाती। और यहाँ का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ।
जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाता है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आते हैं खुजा तो उसी दिन से आपकी समाप्त हो जाती है। फिर दवाई यदि नियम से करते हैं, परहेज करते हैं, तो चाहे कितना भी पुराने से पुराना सोराइसिस है 1.5-2 महीने में साफ़ हो जाता है, परंतु दवाई का कोर्स 3 महीने का होता है। जी, तो बिल्कुल आपकी समस्या बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है आपका? सर शुभम कुमार। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर बिहार से। अपना सवाल पूछें, क्या समस्या है आपकी? मेरा सवाल ये है कि सर मेरा वजन थोड़ा सा कम है, तो इसके लिए कोई घरेलू नुस्खा बता दीजिए। और मेरे भैया को सर के ऊपर से बाल उड़ गया सर, तो हल्का हल्का सोराइसिस जैसा हो गया सर, तो इसके लिए अभी तो कोई नुस्खे बताइए सर तो अच्छा रहता। यानी आपका वज़न भी कम है, बाल भी झड़ रहे हैं और सोराइसिस जैसी समस्या भी है? हाँ सर, सर के ऊपर है सर। जी 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 जी। देखिए, जब हम जीभ को स्वाद अच्छा देते हैं तो इसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये होता है सारा लीवर से रोग। जब आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करेगी, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, गुर्दा साफ नहीं करेगा, खून के अंदर इन्फेक्शन होगा, तो रोग दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। आज चाहे हम एलोपैथी में जाएं, चाहे आयुर्वेद में, चाहे यूनानी में, चाहे होम्योपैथिक में, ये खुद तो दवाइयाँ बनाते नहीं, जो फार्मेसी से दवाइयाँ बन के आती है वो दवाइयाँ देते हैं। जिस दवाई के अंदर फार्मूला पूरा नहीं हो, कभी रोग नहीं काटती, वो सिर्फ बिजनेस होता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मुझे नाड़ी का ज्ञान है। मैं MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड ये कुछ नहीं देखता, न रोगी से पूछता। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं हो, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ नाड़ी परीक्षण में 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। परंतु आपका जो चमड़ी का रोग है इसमें तो आपको कम से कम 30% आराम मिलेगा पहले दिन। फिर यदि नियम से जो बताए जाएंगे, समझाएंगे, तो 1.5 महीने में आपका रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, परंतु दवाई आपको 3 महीने खानी पड़ेगी। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। और स्वस्थ विचार कार्यक्रम संस्कृति टीवी के माध्यम से आप तक प्रसारित होता है और संस्कृति टीवी चैनल को आप अपने घर पर, अपने केबल पर देखना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और उनको डिमांड करें कि आपके टेलीविज़न में संस्कृति टीवी चैनल को ज़रूर ट्यून किया जाए ताकि आप उसको अपने सही समय पर देख सकें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।